अपनी जन्म राशि के अनुसार हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या ऐसा करें ज़िंदगी में जो हमें अपनी तकलीफ़ें खुद ही कम करने में सहायता मिले। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि ज़िंदगी में तरक्की की राह पर आगे जाने के लिए हमें अपने जन्म राशि से जुड़े हुई बहुत से तथ्यों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जन्म की राशि हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे सोच विचार की स्थितियों पर बहुत प्रभाव देती है। और तभी तो जब ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े बदलाव करने होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिसीजंस या कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो हमारी जन्म की राशि का रोल बहुत आ जाता है। आइए इसी विषय में बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म की राशि मिथुन है तो आप क्या कुछ ऐसी बातें ज़रूर करें अपने जीवन में जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ने में आपके लिए सहायता दें। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि है मिथुन तो सबसे पहले एक बात बताऊंगा। अक्सर आप कमेंट्स में ये पूछते हैं कि आचार्य जी, यह कौन सी राशि है, क्या नाम की राशि है या जन्म कुंडली की राशि है। दर्शकों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमारी जन्मपत्री हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर चंद्रमा यानी चंद्र ग्रह जिस राशि में बैठे होते हैं वही हमारी जन्म की राशि होती है। उसी के बारे में ही ये विचार विमर्श कर रहा हूँ। यानी अगर आपके मिथुन की राशि है जन्म की, तो ऐसी परिस्थितियों में तरक्की के लिए बचपन से ही अपनी विचारधारा में एक बात जोड़ लेनी चाहिए। वह इस तरह से है दर्शकों कि आप अपनी मन की बातें सबको कहते चले जाते हैं। जो मित्र मिले उनके साथ पूरी तरह से खुल जाते हैं, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लोगों के सम्मुख बातें कहते हुए किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखते। बिल्कुल सही क्वालिटी है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपको क्या ध्यान देना चाहिए, मिथुन राशि वाला अक्सर अपने सीक्रेट जो उसके घर के होते हैं ना, वो भी बता देता है। यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों आपको सामने वाले का मोटिव तो पता नहीं, तो सिर्फ कम से कम सामने वाले को आपकी ज़िंदगी तक ही रहने दीजिए। अपने घर वालों की ज़्यादती ज़िंदगी के बारे में उन्हें मत बताया करो। यह बात आपके बचपन और टीन एज की दोनों मिलाकर बता रहा हूँ, क्योंकि मिथुन राशि वाला ऐसी गलतियाँ कर बैठता है। उसकी एक वजह भी है। आपकी एक क्वालिटी होती है कि कहीं ना कहीं कई जगह कई तरह के कामों को इकट्ठा करने की। ऐसी परिस्थितियों में मिथुन राशि वाला क्या करता है कि जिन लोगों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ कार्यों को इन्वॉल्व कर रहा होता है, वहाँ पर उन लोगों को काम करना ऐसे सिखा देता है जैसे कि समझिए कि कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा हो। इसके चक्कर में मिथुन राशि वाला ट्रेड सीक्रेट्स बता देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सीक्रेट्स तो शेयर करने ही नहीं हैं मिथुन राशि वाले को। यानी अपनी ज़िंदगी में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो सीक्रेट्स अपने तक रखिए। क्यों? क्योंकि दर्शकों आपको धोखा बहुत मिलता है, और यह मिथुन राशि वाला अपने साथ संभल के चल लेना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरह का धोखा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर देता है। और ये बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं हो रही, आपकी मानसिक स्थिति की भी हो रही है। कभी कभी मैंने देखा है कि मिथुन राशि वाले को बहुत तगड़ा मानसिक आघात लगता है जो ज़िंदगी में तरक्की की राह को रोक देता है। और साथ में यह भी दिक्कत होती है कि कई बार आपके परिवार वाले जो पूरी तरह से मिथुन राशि वालों पर विश्वास करके चल रहे होते हैं, उन्हें उम्मीद ही नहीं होती कि आप ऐसा कर जाएंगे, लेकिन आपको जब सामने वाला धोखा देता है तो बड़ी दिक्कत होती है। घर वालों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। इसलिए मिथुन राशि वालों इस बात को ध्यान रखो कि सीक्रेट सीक्रेट ही रहें तो अच्छा है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जीवन की राह में तरक्की के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल रखते हो अपने अंदर। यह मिथुन राशि की बहुत गहराई की बात होती है। यानी क्रिएटिव आर्ट्स तो आपके हाथ में होती है। अब इसको ड्राइंग या इस तरह की चीज़ें मत सोचना, इसको लाइफ की क्रिएटिविटी से संबंधित समझिए। मिथुन राशि वाला कोई भी न्यू थिंग, नई चीज़ बड़ी आसानी से सीखने के लिए तैयार बैठा होता है। यही कारण है कि आप चीज़ें सीखते चले जाते हो। तो जीवन में तरक्की की राह के लिए आपको करना क्या चाहिए?
आपको ना टीन एज के बाद जब आप कॉलेज लाइफ में आते हैं, वहीं से ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे आपकी अर्निंग का थोड़ा सा सोर्स खुल जाए। आप कहेंगे आचार्य जी हमें अर्निंग की खास ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होगी उनकी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मिथुन राशि वाले को थोड़ा सा अर्निंग करनी चाहिए कम एज से ही। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए आपका अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें सीख तो लेते हैं, पर दो बातें होती हैं ना दर्शकों, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपकी कुंडली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे सकती है क्योंकि मिथुन राशि है, लेकिन वही मिथुन राशि डिमांड करती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर नहीं मिल पाता तो वह थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी तरक्की की राह में रोड़े अटकाती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा किताबों से उनको आप समझते हैं वही सच्चाई है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल उससे अलग हो सकती है। हो सकता है आपको मेरी ये बातें फिलॉसफिकल लगें, लेकिन जो मिथुन राशि वाले ये झेल चुके हैं ना कि असली ज़िंदगी तो किताबी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है, बता देना, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से मिथुन राशि वाला ज़िंदगी में जब तरक्की करता है तो अपने अनुभव के आधार पर करता है। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कितनी तरह की वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपको लेने पड़ते हैं। एक और बात, मिथुन राशि वाला थोड़ा चुप नहीं रह पाता, बता ही देता है, समझा ही देता है, कह ही देता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर लोगे तो आपको पता लगेगा चुप कैसे रहना है। बड़ा अजीब सी स्थिति होती है, घर में तो तब भी चुप नहीं रहोगे, पर्सनल लाइफ में तो तब भी बोलते रहोगे, लेकिन दर्शकों उसके कारण अगर प्रोफेशनल लाइफ में पैसे का नुकसान हो गया तो इसीलिए पैसे से संबंधित बातें जो है ना वो खुद की कमाई से जब कनेक्ट होगी तो मिथुन राशि वाला एक बहुत अच्छी बातें सीख लेता है और ज़िंदगी में बड़ी स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करना सीख लेता है। नहीं तो कभी कभी आपकी एक नेगेटिविटी भी बता देता हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि वाला जब कोई एक काम कर रहा होता है ना तो कर एक जगह रहा होता है, उसकी नज़र दूसरी जगह होती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सोचता है यह तो मैं कर ही रहा हूँ, वो भी कर सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। इसके चक्कर में कभी आप जो काम कर रहे होते हो उसका अधूरा छोड़ देते हो। तो फाइनली तरक्की की राह के लिए करना क्या है? यह काम करते रहना है और जो काम देख रहे हो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लो, जो काम कर रहे हो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कंप्लीट करो, फिर जो देख रहे हो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज जब पूरी हो जाए तो उसे भी शुरू कर दीजिए। मैं शुरू करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अधर्म छोड़ने के लिए मना कर रहा हूँ और आप ऐसा करते हैं। जॉब में भी ऐसा कई बार करते हैं, आपका एकदम से ही मन लगना बंद हो जाता है। अच्छा खासा काम कर रहे थे, एक दिन सुबह उठे मन नहीं लग रहा हमारा इस काम में, अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो दूसरा काम करेंगे, हम तो कंपनी और जॉब चेंज करेंगे। ऐसे थोड़ी ना चलता है। मिथुन राशि वालों थोड़ा सा कंट्रोल करो अपनी इस आदत को, तरक्की के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ, मिथुन राशि वालों पर उनके बड़े लोगों का प्रभाव बहुत रहता है। बड़े लोग कौन? परिवार के भी बड़े हो सकते हैं, कुछ मित्र ऐसे हो सकते हैं जो उनसे उम्र में बहुत बड़े हों, है ना? बड़े कमाल की बात, मित्र और उम्र में बड़े बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ एज फैक्टर वाली कोई चीज़ नहीं होती। वो सबके साथ बात कर सकते हैं, सबके साथ निभा सकते हैं, इसीलिए फ्रेंडली रिलेशन अपने सीनियर्स से भी रख लेते हैं। तो उनका प्रभाव बहुत रखते हैं अपने ऊपर। जब अपने ऊपर बहुत प्रभाव रखते हैं तो कभी कभी मिथुन राशि वाला एक गलती कर बैठता है। वह बिल्कुल उन्हीं की तरह से अपने आप को ढाल देना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर देना चाहता है। यह मत किया करो। आपकी कुंडली में एक बहुत बेहतरीन बात है मिथुन राशि होने के कारण, और वह है विभिन्नताओं को जानना। तभी बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो अपनी पर्सनैलिटी पर दूसरे की पर्सनैलिटी हावी मत होने दो। सुनने में बड़ा सरल लगेगा, अरे आचार्य जी हम नहीं करते ऐसा, हम तो खुद ही अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, पर आपको पता भी नहीं लगता कब सामने वाले व्यक्ति की तरह बोलना ही शुरू कर दिया, बिहेव करना शुरू कर दिया, आपको पता लगा ही नहीं, और उसकी पर्सनैलिटी आप पर इतनी हावी हो गई कि लोग जो आंख बंद करके आपको सुन रहे हैं ना, उनको आवाज़ भी ऐसा लगेगा जैसे आपके सीनियर की हो। बहुत कमाल की बात है, लेकिन जिनके साथ हुआ वही बता सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ
कि बड़ों के प्रभाव के कारण हमारी इनर पर्सनैलिटी ही बदल गई। बड़ी खतरनाक बात होती है, क्योंकि उसके कारण फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए तरक्की करना चाहते हो, गुण लो, क्वालिटी लो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, समझो, लेकिन मिथुन राशि की जो क्वालिटी है ना, उसे लेके चलो। और वो है क्या है? निडरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, चीज़ों को सीखते हुए। आपने तो दूसरे को हावी किया अपने ऊपर, तो सीखना ही बंद कर दिया। और मिथुन राशि तो है ही सीखने वाली राशि। तो इसीलिए तरक्की की राह पर आगे जाना चाहते हो तो मेरी ये बातें भूलना नहीं दर्शकों। साथ ही आपको ये कहना चाहूँगा दर्शकों कि आपके जो करीबी व्यक्ति होंगे, उनकी भी तो कुछ जन्म की राशि होगी। उनके बारे में भी तो जानना चाहेंगे कि राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना बड़ी विभिन्नताएं हैं। जैसे एक कहावत सुनी होगी ना, सिक्के के दो पहलू। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ दो पहलू नहीं होते, हर बात के बड़े सारे पहलू होते हैं। इसी से संबंधित जन्म राशि की एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हर राशि के अलग अलग पहलुओं पर दृष्टि डाली गई है और वीडियोस बनाई गई हैं। आप उस प्लेलिस्ट पर आइए, अपनी या अपनों की राशि देखिए, उससे संबंधित उस पहलू के बारे में जानकारी लीजिए जो विभिन्नताओं के साथ है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है। दर्शकों, अब मिथुन राशि की वह खास बात जो उसकी करियर के अंदर काम धंधे में बहुत सहायता देगी, जो अगर वो कर ले। क्या कर ले? मिथुन राशि वालों की एक कमी तो रहती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। परंतु अगर मिथुन राशि वाला एक टारगेट फिक्स कर ले और उस टारगेट को प्लान के आधार पर करना शुरू कर दे, तो मतलब ही नहीं बनता कि मिथुन राशि वाला उसको क्रैक ना करे। परंतु टारगेट को बीच में छोड़ना नहीं है। ये बात मैं रिपीट नहीं कर रहा। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मिथुन राशि वाले को अक्सर अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। उन यात्राओं के कारण वो अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और उसके कारण अपना अनुभव बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जब आप अपने टारगेट को कोई फिक्स करके आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो आपको बड़े विभिन्न तरह के लोग मिलते चले जाएंगे। उनको अपने ग्रुप में जोड़ते चले जाओ, क्योंकि मिथुन राशि वाले को अपने कॉन्टैक्ट्स पर पूरा भरोसा होना चाहिए और वो इन कॉन्टैक्ट्स के सहारे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट्स हमेशा ही बड़े अच्छे रहेंगे। एकदम से आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, चाहे कुछ थे या नहीं थे। यानी ऐसे समझिए कि पता लगा 2 दिन पहले तक हम किसी को नहीं जानते थे और 2 दिन बाद हमारी और उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। ऐसा मिथुन राशि वाला ही कर सकता है, लेकिन बड़े अच्छे से कर सकता है। तो फिर टारगेट्स अचीव करने में दिक्कत नहीं आएगी ना। क्यों? क्योंकि हर टारगेट को अचीव करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और मिथुन राशि वाला तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। इसीलिए अंततः एक ही बात कहूँगा कि मिथुन राशि वाला अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा रहे, व्यक्तियों से जुड़ा रहे, ह्यूमन से जुड़ा रहे। आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हो, इस दुनिया में हैं तो ह्यूमन से ही तो जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गैजेट से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैकएंड पे काम करते रहते हैं। मिथुन राशि वाले को ये सब बातें सही नहीं लगेंगी। अगर अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो फ्रंट डेस्क पर आओ, पब्लिक से डीलिंग करो, पब्लिक को फेस करो, किसी भी तरह से लोगों को सीधा डायरेक्ट सर्विसेज दो, लोगों के साथ कनेक्ट हो, उन्हें अपना क्लाइंट बनाओ। जॉब में भी हो तो भी रिलेशनशिप की तरफ आओ। यानी कि आपकी यही तो क्वालिटी है अगर तरक्की करना चाहते हो। पलट के देखो अपने परिवार में, आज भी आपको एक बड़ा प्यारा नाम दिया जाता है मिथुन राशि वालों, और वह नाम की क्वालिटी बताता हूँ कि अगर कोई किसी को खबर पहुँचानी हो तो अपने मिथुन राशि वाले व्यक्ति को बता दो, वो अपने आप ही पूरी चेन से, पूरे रास्ते से, पूरे तरीके से सबको सारी खबरें पहुँचा देगा। अब इसे नेगेटिव अंदाज में आपको बुरा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आचार्य जी आप तो हमें ऐसे बता रहे हो कि जैसे हम अपनी कोई खबर छुपा ही नहीं सकते। वैसे तो वीडियो की शुरुआत में कहा है सीक्रेट छुपाया करो, लेकिन फिर भी आपके कनेक्शन इतने होते हैं कि आपको एक खबर पता लग जाए, आप तो उसे मास मीडिया की तरह फैला दोगे। अगर ऐसा करते हो ना, बताना कमेंट बॉक्स में कि कभी कभी कितना मज़ा आता है करने में और कभी कभी आपने उसका नुकसान भी झेला। कमेंट्स का इंतजार रहेगा दर्शकों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच।